तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है जो कि इंसिडेंट होती है प्रिज्म की सरफेस पे और इसके बाद कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार। होता क्या है, मान लो एक सरफेस है, इस पर एक लाइट गिरी जो कि ऑर्डिनरी लाइट है जिसका कोई प्लेन नहीं है, जो किसी प्लेन में पोलराइज नहीं है। तो होगा क्या, वो लाइट थोड़ी सी तो रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ी सी होगी रिफ्लेक्ट। अब जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें उस लाइट के कोई से भी कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे इस प्लेन वाले भी हो सकते हैं, इस प्लेन में भी हो सकते हैं, अंदर वाले प्लेन में भी हो सकते हैं। कब? जब ये किसी ऑर्डिनरी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, किसी ऑर्डिनरी एंगल पर। सेम रिफ्लेक्शन वाले केस में भी इसमें काफी सारे कंपोनेंट होंगे लाइट के। ये भी होगा, अंदर वाले भी होंगे इनटू द प्लेन, और इन द प्लेन वाले भी होंगे। कब? जब ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें दोनों कंपोनेंट हैं और ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं, मतलब किसी ऑर्डिनरी एंगल पर इस पे स्ट्राइक कर रही है तब। वहीं अगर ऐसा हो, ये लाइट, एक एंगल होता है ब्रूस्टर्स एंगल, उस पर अगर इंसिडेंट करती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें बस एक कंपोनेंट होता है इनटू द प्लेन वाला। इस लाइट में जितना इनटू द प्लेन कंपोनेंट होगा वो इसमें जाएगा रिफ्लेक्शन के वक्त, बस, और कोई कंपोनेंट जाएगा। सेम रिफ्रैक्शन के वक्त जाएगा इन द प्लेन वाला, और कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा। जब ये लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पे हिट करती है, भले ये कैसी भी हो, ऑर्डिनरी लाइट हो भले ये जो आ रही है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें दे रखा है कि प्लेन पोलराइज लाइट है, यानी कि वो लाइट पोलराइज्ड है सिर्फ एक प्लेन में। ये ब्लू रे जो है ये सिर्फ एक प्लेन में पोलराइज्ड है, ऑर्डिनरी नहीं है, और प्रिज्म पे हिट कर रही है और इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा कुछ। तो देख लेते हैं क्या होगा आगे। जब लाइट एक प्लेन में पोलराइज्ड, यानी कि सिर्फ उसका एक प्लेन है, जैसे मान लेते हैं एक प्लेन में है यहाँ, जब लाइट किसी एक प्लेन में ही आ रही है, अब हमें नहीं पता वो प्लेन कौन सा है, और उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? जब लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पर जाएगी, उस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रूस्टर्स एंगल पर जब लाइट पड़ेगी तो सिर्फ रिफ्लेक्शन में एक कंपोनेंट आता है लाइट का, जो होता है इन द प्लेन, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें इन द प्लेन वाला कंपोनेंट है नहीं, इसी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो ये लाइट जो है ब्रूस्टर्स एंगल पड़ रही है, यहाँ से हमको हिंट मिलता है। तो ये हिंट मिल गया हमको, जो ये लाइट आ रही है ये ब्रूस्टर्स एंगल पे हिट कर रही है। अब पहला क्या है, द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब इसे देख लेते हैं ये सही है नहीं है। देखो, अगर लाइट इस प्लेन के अंदर होती, थोड़ी सी भी अंदर होती, तो उसमें एक इनटू द प्लेन वाला कंपोनेंट होता हमेशा, और वो ब्रूस्टर्स एंगल पे हिट करती रिफ्लेक्ट हो जाती। लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका एक ही मतलब है, ये जो लाइट आ रही है इसका कोई भी कंपोनेंट इनटू द प्लेन नहीं है, सारे के सारे इन द प्लेन है जिस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है। द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंपोनेंट इसका अंदर की तरफ होता, प्लेन से अंदर होता, तो गारंटीड वो रिफ्लेक्ट होती ही होती। तो देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। हमको पता है जो डेल होता है, डेविएशन, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके बराबर होता है। और हमको यहाँ पर दे रखा है एंगल ऑफ डेविएशन, ये दे रखा है, तो इसको हम रख देते हैं इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन ये। अब इंसिडेंस एंगल में निकाल लेता हूँ। इंसिडेंस एंगल में कैसे निकालूंगा, यहाँ पर हमको समझ में आ गया था कि जो लाइट है वो ब्रूस्टर्स एंगल पे हिट कर रही है, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो ब्रूस्टर एंगल्स की जो कंडीशन होती है वो होती है टेन थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल्स टू म्यू। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तभी ब्रूस्टर्स एंगल कहलाता है ये थीटा। और म्यू क्या दे रखा है इसमें, म्यू इसमें दे रखा है हमको ब्लू लाइट का √3। तो हम यहाँ से √3 म्यू को रख सकते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3,
और यहाँ से थीटा हमारे पास निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। इसको हम आगे रख देते हैं। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री निकल के आया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, प्लस ई माइनस ए। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गए, तो E इज इक्वल्स टू ए आ गया। इतना हमारे पास आ गया, ये आ गया। तो पहले हम एक बार प्रिज्म बना लेते हैं आगे प्रोसीड करने से पहले। ये एक प्रिज्म है जिसमें लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, थोड़ी ऐसे गई और फिर ऐसे चली गई। ये जो एंगल आया है वो ए है, और एंगल ऑफ एमरजेंस को भी मैं ए मान लेता हूँ क्योंकि वो बराबर आए हैं दोनों। ये हो गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। अब मैं निकाल लेता हूँ ये वाला रिफ्लेक्शन एंगल R1, और इसे मान लेता हूँ R2। तो R1 क्या होगा मेरा, मुझे पता है μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin θ2 होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। μ1 क्या है, आउटर सरफेस का, आउटर मीडियम का 1 है। तो साइन थीटा क्या है, थीटा 60 डिग्री है, ब्रूस्टर्स एंगल इज इक्वल्स टू μ2 √3, और θ2 को R1 मान लेता हूँ मैं, R1। यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी R1 की, वो आएगी तो R1 यहाँ से आ गया 30 डिग्री। अब मुझे पता है R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है, ये मुझे पता है, और R1 मेरा आया है 30 डिग्री। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 30 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस पर, सेकंड सरफेस पर, यहाँ इस जगह पर मैं लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ दोबारा, R2 की वैल्यू ये रख के, a माइनस 30 डिग्री रख के। इस पर म्यू की वैल्यू √3 है अंदर, तो √3 साइन R2, और R2 क्या है, a माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, यहाँ का म्यू क्या होगा, आउटर सरफेस का, आउटर मीडियम का 1 साइन a। यहाँ से जो साइन की वैल्यू निकल कर आएगी वो हम निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो ए आ जाएगा 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू 60 डिग्री आती है, देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेड प्रिज्म इज √2, यानी कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसको भी। क्योंकि दोनों प्रिज्म सेम है, डेल मिनिमम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में इसका, तो हमें पता है डेल मिनिमम में और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन डेल मिन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2 अपॉन साइन एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ये रिलेशन होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें सबकी वैल्यू पता है। साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री है, और डेल में 30 दिया है, अपॉन 2 अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन 2 30 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री, जो कि √2 के बराबर है। तो म्यू आ गया सेकंड का √2। देखते हैं क्या है। द रिफ्लेक्टिव मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रेड लाइट इज √2। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है हमारा। अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन डी की। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन, हाँ, क्योंकि हमारा E इज इक्वल्स टू ए आया था, और हमारा एंगल आया है, प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस भी 60 डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन के तीन ऑप्शन सही हैं, सिर्फ बी ऑप्शन गलत है। थैंक यू।